हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा बेटा? हमारा सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश ग्रामर। और इस सीरीज में हम क्या सीखेंगे? सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। हिंदी में जो सेंटेंस आते हैं आपके, जो टेंस हैं आपके, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है। जो टेंस हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, इनको हम तरीके से करेंगे। उससे पहले हम जो बेसिक, जो हमारे डेली यूज में सेंटेंस यूज होते हैं, ठीक है, डेली रोज में जो हमारे यूज होते हैं सेंटेंस, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले वो जानेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारी चीजें होती हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले इनको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस वीडियो में हम इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक हमने इसमें लिया है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये जो सीरीज रहेगी आपकी रहेगी बेसिक टू एडवांस। ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? भाई पहचान हम कैसे करेंगे इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द पर क्या है बेटा? ओ आए। ठीक है। क्या आना चाहिए? क्रिया शब्द पर ओ आना चाहिए। तो उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो, तो इसके लिए रूल है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। ठीक है। जो भी पार्ट रह गया है या जो कोई वर्ड रह जाता है तो उसको हम सबसे पीछे करेंगे या लिखेंगे उसको। ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है? खाओ। ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमने साफ लिख दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको यहाँ लगानी है। तो हम यहाँ बेटा लिखेंगे खाओ की ईट। क्या होती है? ईट। और नेक्स्ट सेंटेंस आप देखोगे कि क्या लिख रहा है, ये खाना खाओ। तो खाना खाओ को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? भाई खाना खाओ, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? ईट। तो खाने की स्पेलिंग ईट, तो ये हो गई। ठीक है। खाना की द फूड, ईट द फूड। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह काम करो, यह काम करो। तो करना की क्या है बेटा? डू। हमेशा सेंटेंस को पीछे से बनाना है। इस वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे? पीछे से बनाएंगे, मतलब क्रिया। आप देख रहे हैं पहचान क्या हो रही है इसमें? भाई हमने क्या बोला था? हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया शब्द पर ओ आए। अब देखो यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है, ओ। अब यहाँ पे देखो, छत पर पतंग उड़ाओ, प्रश्न हल करो, गणित के प्रश्न हल करो, ओ की मात्रा देखो यहाँ पे आ रही है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी पहचान से हम सेंटेंस को तरीके से, इजिली तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डू, यह काम, तो डू दिस वर्क। यह काम करो तो डू दिस वर्क। मैदान में क्रिकेट खेलो, तो खेलना की क्या है? प्ले। प्ले दी क्रिकेट, प्ले दी क्रिकेट। भाई ये तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब रेस्ट पार्ट क्या बचा है हमारा? इन द ग्राउंड। हाँ, खेलने की बात हो रही है मैदान में, तो प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। आराम से ये बन गया, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यह है छत पर पतंग उड़ाओ। उड़ाना की क्या है? फ्लाई। फ्लाई दी काइट ऑन दी रूफ। फ्लाई दी काइट ऑन दी रूफ। छत पर पतंग उड़ाओ। प्रश्न हल करो, तो हल करना की क्या है बेटा? सॉल्व। सॉल्व दी, और प्रश्न की हमारी क्वेश्चन, सॉल्व दी क्वेश्चन। प्रश्न हल करो, सॉल्व दी क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, गणित के प्रश्न करो, प्रश्न हल करो। तो सेम सेंटेंस को हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो, सॉल्व दी क्वेश्चन, सॉल्व दी क्वेश्चन। गणित के हैं तो क्या लिखेंगे? ऑफ मैथ्स। ठीक है जी, सॉल्व दी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। तो करना की स्पेलिंग नहीं आएगी, सम्मान करो की स्पेलिंग पूरी लगाएंगे। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट अपने बड़ों की, रेस्पेक्ट टू, सॉरी, रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, ELDERS, ये एल है यहाँ पे। ठीक है। रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो।
एक बार रिवीजन करते हैं, देखिए ध्यान से भाई। हम क्या पहचानेंगे, क्रिया शब्द पर ओ आए, और वो भी कहाँ हो, सबसे एंड में, वाक्य के अंत में क्रिया शब्द पर ओ आए, वहां से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट है। सेंटेंस है आपका खाओ तो ईट लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। खाना खाओ, ईट द फूड, यह काम करो, डू दिस वर्क, मैदान में क्रिकेट खेलो, प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, छत पर पतंग उड़ाओ, फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, प्रश्न हल करो, सॉल्व द क्वेश्चन, गणित के प्रश्न हल करो, सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पहले क्लियर करेंगे। तो ये तो रही आपकी क्लास फर्स्ट, इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस, क्लास फर्स्ट है ये। इसके नेक्स्ट जो आपकी वीडियो अपलोड होगी वो आपको बता दिया जाएगा, और जो भी आपके टॉपिक हैं उनका एक फोटो पोस्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।